अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। रमज़ान आने वाले हैं, आप इन पकोड़ा को अफ्तार में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड कर देंगे 1 कप स्लाइस किए हुए आलू। 1 कप ही ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई पालक। आधा कप ऐड कर देंगे बंद गोभी बारीक कटी हुई। और हाफ कप ही प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस किया हुआ। और हाफ कप ग्रेट की हुई गाजर। हाफ कप मटर मैंने कच्चे लिए हैं, ठीक है। और 2 अदद हरे पत्तों वाले प्याज बारीक काट के, 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च और ताज़ा हरा धनिया। इसमें ऐड कर देंगे हम 1.5 कप बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम में ज़्यादा कर सकते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पकोड़ा की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पर पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर पकोड़ों का बैटर पतला रह जाए तो इसमें फिर बेसन थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, लेकिन 1.5 कप बेसन काफ़ी है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम पकोड़ा ऐड करेंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये पकोड़ा की रेसिपी बिल्कुल न्यू है। आप इसे अफ्तार में बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पकोड़ों की साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी तरह से तमाम पकोड़ों की साइड हम चेंज कर लेंगे। पकोड़े यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।